हे गाइस, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। तो दोबारा आपका स्वागत है एक और बार यूनिक क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर हम आज एक्सप्लेन करेंगे। न्यू सेशन का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है ये साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये स्टार्ट करके तो वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू यूनिक क्लासेस वीकली टेस्ट संडे असाइनमेंट बाय अर्पित। तो हमारा मैथ्स स्पेशल स्टडी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता क्या है, अब ज़रा ध्यान से देखें। रुक जाइए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होगा। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज अमाउंट। जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांट उगते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स उगते हैं, उस चीज़ को हम क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉप। देर आर टू क्रॉप्स, दो क्रॉप्स होते हैं। एक होती है खरीफ और एक होती है रबी। एक होती है खरीफ और एक होती है रबी। अब ये खरीफ कौन सी होती है और रबी कौन सी होती है, देखिए। खरीफ क्रॉप्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आपकी वो क्रॉप्स होगी आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, जो मानसून के सीज़न में उगती है, यानी सितंबर और अक्टूबर। मतलब जो मानसून का सीज़न होता है वो सितंबर और अक्टूबर में होता है। और एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया पैडी मेज और बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन, ये सब क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स होती है। खरीफ क्रॉप्स समझ में आया। अब है रबी क्रॉप्स। क्या है? रबी क्रॉप्स आर सोन इन अराउंड मिड नवंबर के बीच में। और मॉनसून, जब मॉनसून का रेनी सीज़न होता है, बरसात का मौसम, सितंबर के बाद नवंबर, अक्टूबर के बाद जो नवंबर आता है, मतलब नवंबर से दिसंबर के बीच में, उस टाइम ये क्रॉप्स उगती है। और ये अप्रैल और मई में भी उगती है, क्योंकि अब मार्च में बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो जाता है। और पल्सेस, इसमें ये सब चीज़ होती है। पल्सेस, मस्टर्ड, लाइनसीड, बार्ली, वीट, जो आप आटा खाते हो वो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेटिंग फॉर फूड प्रोडक्शन। यानी जो सॉइल प्रिपेयर करोगे, पहला स्टेप है कल्टीवेटिंग फूड प्रोडक्शन। दूसरा स्टेप है द सॉइल इज़ प्रिपेयर द सोइंग सीड। फिर हम जो है उसके बीज उगाएंगे क्रॉप में, और जो प्रोसेस है वो टूल्स की मदद से कैरिड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरिड आउट। प्लगिंग कैसे करेंगे? प्लगिंग देखिए कैसे कर सकते हैं हम। प्लगिंग या तो आप कोई भी एनिमल के पास से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लगिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होई इस फावले को बोलते हैं। जो होई है इस फावले को बोलेगी, ठीक है। प्लग आप इसको बोल सकते हैं जिससे प्लग करते हैं, हल टाइप होता है ये। अ प्लग इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर फार्मर फॉर डिफरेंट purposes such as adding of fertilization. It is also adding the fertilization, soil removing weeds, ठीक है। द प्लग शेयर इज ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगुलर आगे से ट्राइंगुलर होता है, और ये प्लगिंग खेत जोतने में मदद करता है। सोइंग यानी जो आपके बीज हो गए। सोइंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल, जो सॉइल में सीड्स होते हैं वो सोइंग मतलब उगते हैं। द सीड्स आर सोड ऑन द लूजर, हर जगह एक एक बीज लगाते हैं तभी तो एक क्रॉप उगती है। क्वालिटी ऑफ सीड्स की हमारी क्वालिटीज़ भी होगी। क्वालिटी क्या क्या हो सकती है हमारी सीड्स की क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड। सेलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इन वाटर, ठीक है। डैमेज ना हो पाए इसलिए हम अच्छा रिसोर्स करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल्स, अब देखो ये बहुत सारे टूल्स हैं, खुद ही देख लीजिए। सीड ड्रिल वाला टूल्स है, एंड आपका आगे आता है
नर्सरी टूल है, नर्सरी टूल इसे बोलते हैं, नर्सरी सारी जगह जो पानी जाता है। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होगी? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होगी, द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज हैपेंड व्हेन द सीड इज सोन इन द लैंड एंड वाटर्ड। अ प्लांट स्टार्ट टू प्लांट इज सीड, सीड से ही तो ग्रो होता है, ठीक है, प्लांट। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो हम प्लांट में हम वाटर पहुंचाते हैं वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब जो है डिसएडवांटेज ऑफ, मतलब एक एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है कि ये पॉल्यूशन करता है और बहुत सारे केसेस आ सकते हैं पीएच वैल्यू के। लिविंग लैंड फ्लो, व्हेन लैंड लेफ्ट इस पीरियड ऑफ टाइम द लैंड रिप्लेनिश बाय इटसेल्फ, ठीक है। और एग्रीकल्चर हमें दोबारा यानी दोबारा खेती करनी हो सकती है, जो खेती होती है। क्रॉप रोटेशन हमारी इधर से उधर भी हो सकती है, क्रॉप फर्टिलिटी रीस्टोर्ड हो सकती है, बार बार हम खेती करते हैं जैसे हर महीने करते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, कंप्लीट द क्रॉप्स ऑल द वाटर न्यूट्रिएंट्स, वीड्स उसे कहते हैं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें वीड्स कहेंगे। अब मैनुअल रिमूवल क्या होगा, मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, ठीक है। केमिकल हम यूज़ करेंगे, वेडिसाइड्स बोलते हैं उन्हें, जिससे प्लांट जल्दी क्रॉप हो, लेकिन ये हम इसलिए करते हैं ताकि कोई जानवर या कोई मॉस्किटो आ जाए। हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब खेत उग जाते हैं तो उसमें से बीज उनकी सफाई, ठीक है। हार्वेस्टिंग के दो मेथड्स होते हैं, या तो हाथों से निकाल लो या आप मशीन से कर लो। थ्रैशिंग, उन्हें झाड़ा जाता है, ठीक है, और फिर उन्हें सीड ब्लो करा जाता है। विनोइंग यानी उसे फिर छाना जाता है जिससे उनके जो गेहूं हैं वो सारे इकट्ठे हो जाए। स्टोरेज, फिर उन्हें स्टोर कर लिया जाता है एक साथ गेहूं को, और फिर आप तो जानते ही हैं उस आटे को कहाँ जाया जाता है। ये हमारा चैप्टर था। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो चैनल अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें। देखिए आपको कम ही मिनट में, 7 मिनट में मैंने ये चैप्टर 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।